हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में व्हाट्सएप के कुछ फीचर्स की बात करेंगे जो हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप पर हम मीडिया फाइल शेयर कर सकते हैं, आप वीडियो फाइल शेयर कर सकते हैं, ऑडियो फाइल शेयर कर सकते हैं, उसके साथ ही हम फोटोज़ वगैरह भी शेयर करते हैं। तो उसमें से जो ऑडियो फाइल होती है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं या हमारी गर्लफ्रेंड होती है या हमारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हमारे रिलेशन है किसी के साथ भी है, तो वो हमको कुछ ऑडियो भेजते हैं या हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो ऐसी ऑडियो भेज देते हैं जो हम पब्लिकली सुन नहीं सकते। लाइक अगर हमारे पास ईयरफोन नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, तो हम उसको सुन नहीं सकते हैं। सो क्या करते हैं कि अगर हम उनको प्ले करते हैं, लाइक जैसे ये मेरे व्हाट्सएप पर एक ऑडियो है, अब मैं इसको प्ले करता हूँ। ये ऑडियो है, लेकिन अगर कोई ऑडियो अगर हम इसको प्राइवेटली सुनना चाहते हैं, मेरे पास ईयरफोन नहीं है, तो मैं इसको कैसे सुनूंगा। इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक है जो व्हाट्सएप ने ही इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसके व्हाट्सएप के फीचर के अंदर ही है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी सेटिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। जस्ट आपको इतना करना है कि प्ले, जैसे ही प्ले हो इसको अपने कान में लगाइए। ऑटोमेटिकली जो साउंड है वो यहाँ स्पीकर से ट्रांसफर होकर यहाँ पर चली जाएगी, जो सिर्फ अकेले आप सुन सकते हैं। सो गाइस, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिसका आप यूज कर सकते हैं। बहुतों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन कुछ को नहीं पता होगा। मुझे मैसेज भी आते हैं कि हमको तो इसके बारे में पहले ही पता था, लेकिन मुझे कुछ एक आधे मैसेज ऐसे भी आते हैं जो थैंक्स बोलते हैं कि आपकी कुछ ट्रिक्स का, जो आपने टिप्स दी उसका हमको फायदा मिला। ये थी गाइस हमारी पहली टिप एंड ट्रिक्स। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड व्हाट्सएप की ट्रिक के बारे में। फ्रेंड्स, हमारे व्हाट्सएप में ऐसे भी कॉन्टेक्ट होते हैं जिससे हम ज़्यादा बात नहीं करते या जिसको हम ज़्यादा पसंद नहीं करते, और उनसे हम थोड़ी दूरी बना के रखते हैं कि अगर वो कोई मैसेज भेजता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमको मैसेज भेजता है, हम उस मैसेज को रीड नहीं करना चाहते, या उस पर जब ब्लू टिक हो जाता है तो जिसने भेजा है उसको पता चल जाता है कि हाँ इसने मैसेज देख लिया बट इसने रिप्लाई नहीं किया। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, तो उसका मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है फ्रेंड्स। वो सोल्यूशन है, आप अपनी सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आप जाइए अकाउंट्स में जाने के बाद आप जाइए प्राइवेसी में, और हियर गाइस आप नीचे देखेंगे रीड रिसिप्ट की एक ऑप्शन है, इसको एनेबल किया हुआ है, इसको आप डिसेबल कर दीजिए। एक मिनट, मुझे इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा। ओके, अब इसको डिसेबल कर दीजिए, और बस इतना ही करना था फ्रेंड्स। इससे क्या होगा, अब आप किसी के भी मैसेज रीड करेंगे, किसी के भी मैसेज देख सकते हैं। आप अगर स्टेटस भी देखना चाहें, किसी के भी स्टेटस देखना चाहें, ये मेरी दूसरी आईडी से मैंने एक स्टेटस डाला है, अगर मैं इसको यहाँ से स्टेटस को देख भी लेता हूँ तो मुझे अपने फोन से पता ही नहीं चलेगा कि इस फोन से मैंने स्टेटस देखे, या किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देख लिया। इसके साथ ही आप किसी के मैसेज भी चेक कर लेंगे तो उसके मैसेज का भी नहीं पता चलेगा कि आपने उसके मैसेज देख लिए हैं। वो ब्लू टिक होगा ही नहीं किसी भी तरफ। आप किसी के मैसेज रीड कर सकते हैं व्हाट्सएप के, वहां पर ब्लू टिक नहीं होगा बिल्कुल भी। आप किसी के स्टेटस देख सकते हैं, वहां पर भी उसको नीचे शो ही नहीं होगा कि किसने वो जो स्टेटस है वो सीन किया है। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे पता है जो हमारा स्टेटस होता है, अगर आप किसी का स्टेटस देखते हैं वो 24 घंटे के लिए होता है, तो आप स्टेटस देखने के 24 घंटे बाद उसको वापस से एनेबल कर सकते हैं। इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा, और आप अगर किसी का स्टेटस चोरी छिपे देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है फ्रेंड्स, और मैं भी बहुत बार यूज करता हूँ इसको। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारी जो थर्ड ट्रिक है वो है हमारे व्हाट्सएप के मीडिया स्टोरेज के बारे में। फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब है कि हम जब किसी को मैसेज भेजते हैं या वीडियोस भेजते हैं, फोटोज भेजते हैं, वो उनके इनबॉक्स में तो शो होती हैं, पर जो हमने भेजा है, जो हमने डाटा सेंड किया है, वो हमारे फोन में भी अवेलेबल होता है। आप उसको डिलीट करते, लाइक जैसे हमारी गैलरी में एक फोटो है, वो मैं किसी को भेज देता हूँ। फोटो उसको भेजने के बाद
आपकी गैलरी में तो वो फोटो रहेगी। इसके अलावा व्हाट्सएप का एक हिडन फीचर है कि वो अपने एक सेंड फोल्डर एक अलग बना के रखेगा, उसमें भी उस फाइल को, उस वीडियो को, उस ऑडियो को, उस फोटो को भी स्टोर करेगा। जिससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपकी जो फाइल है वो डबल हो जाएगी, एक तो आपकी ओरिजिनल फाइल, एक आपकी सेंड फाइल। तो इससे क्या होता है कि आपका फोन का जो स्टोरेज है वो काफी ज्यादा फिल होने लगता है, मतलब कि वो इंक्रीज होता रहता है बिना फालतू की, जिसकी हमको जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हमारे फोन में तो वो ओरिजिनल फाइल है, लेकिन हमने अब किसी को सेंड किया है वीडियो 50 MB का या किसी भी तरह का वीडियो है, तो अगर हमने किसी को सेंड किया है तो वो हमारे फोन के सेंड स्टोरेज में भी रहेगा। तो आप उसको डिलीट करके आप अपनी मेमोरी का बहुत ज्यादा स्पेस बचा सकते हैं। जब मैंने पहली बार किया था ना, जब मुझे पता चला, तो मैंने 5 GB स्पेस फ्री किया था अपने फोन से। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स आपने किसी को भेजी हैं और वो ऐसे ही पड़ी हैं, इनका कोई यूज नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ऑलरेडी आपके फोन में तो वो हैं और वो एक सेंड फोल्डर में अलग से पड़ी हुई है। तो उसका क्या हल है वो हम देखते हैं। अब आप अपने फाइल मैनेजर में जाइए। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप जाइए इंटरनल स्टोरेज में। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको हर तरह के फोल्डर मिलेंगे, जिस तरह की एप्स आपके फोन में इंस्टॉल है सब तरह की, उसी तरह आपको एक नीचे व्हाट्सएप का भी फोल्डर मिलेगा। नीचे जाइए आप, बिल्कुल नीचे आएगा, ये रहा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे व्हाट्सएप में जाने के बाद यहाँ पे लास्ट में एक और फोल्डर है मीडिया, इसको ओपन करेंगे फ्रेंड्स। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक फोल्डर है व्हाट्सएप इमेज का। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये वो इमेज है जो आपने डाउनलोड की है। और उसके साथ ही फ्रेंड्स ऊपर एक और फोल्डर है सेंट वाला। इसमें फ्रेंड्स इस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स आएंगी, मैं ये डिलीट कर चुका हूं तो यहाँ पे शो नहीं हो रही हैं, लेकिन इस फोल्डर में जितनी भी होंगी मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप जब इसको पहली बार करोगे, आपके फोल्डर में, इस फोल्डर में कम से कम 50 से ऊपर फाइल्स होंगे जो बिल्कुल यूज में नहीं, आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके ओरिजिनल स्टोरेज में हैं। सो फ्रेंड्स, आप इन सबको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं ये एक फाइल कर रहा हूँ डिलीट यहाँ से। और ऐसे ही फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बैक जाओगे तो मीडिया में आपको नीचे वीडियो का भी स्टोरेज मिल जाएगा। ये वो फाइल्स हैं जो हमने डाउनलोड की हैं। ऊपर एक सेंड का भी फोल्डर है, और ये वो फाइल्स हैं जो हमने सेंड की हैं। तो फ्रेंड्स, जो चीजें हमने सेंड की हैं वो ऑलरेडी हमारे जो कि है ओरिजिनल स्टोरेज है उसमें तो है, और एक ही सेंड फोल्डर है इसमें भी आ जाते हैं। सो इसकी हमको जरूरत नहीं है, हम इनको यहाँ से डिलीट करके अपना कम से कम नहीं तो 1 GB स्पेस यहाँ से बचा सकते। फोर्थ ट्रिक है, वो है व्हाट्सएप की फोटोज के बारे में। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि जो हम किसी को फोटोज भेजते हैं, जो हम व्हाट्सएप के थ्रू फोटोज भेजते हैं, उसकी जो ओरिजिनल क्वालिटी होती है, जब हम व्हाट्सएप से किसी को भेजते हैं उसकी क्वालिटी में थोड़ा फर्क आ जाता है, मतलब वो ओरिजिनल क्वालिटी नहीं रहती। लाइक जैसे मैं यहाँ से एक फोटो क्लिक करूंगा, इस फोन से फोटो क्लिक करके मैं अगर व्हाट्सएप के थ्रू किसी को भेजूंगा तो वो सेम क्वालिटी नहीं रहेगी जो यहाँ पर है, क्योंकि वो भेजी गई है, वो साइज को कंप्रेस कर देती है। तो कई बार वो साइज अच्छा नहीं रहता, वो फोटो का साइज जो फोटो है वो ओरिजिनल नहीं रहती बिल्कुल भी, क्योंकि उसका साइज कम हो चुका होता है और उसकी क्वालिटी भी कम हो गई होती है। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो फोटो है बिल्कुल सही रहे, साफ रहे और बिल्कुल उसकी क्वालिटी, पिक्सल सब कुछ अच्छा रहे, तो फ्रेंड्स व्हाट्सएप के अंदर ही आप व्हाट्सएप ओपन कीजिए। व्हाट्सएप में अगर आप किसी को फोटो भेजते हैं, जैसे यहाँ पर मैं किसी को फोटो भेजूंगा, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से जो नीचे ऑप्शन है, यहाँ से आप फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं और आप किसी को भेजते हैं, जिससे कि इसकी जो ओरिजिनल क्वालिटी है, जब ये फोटो अलग जाएगी कहीं पर तो उसकी क्वालिटी में फर्क पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना हम इसको दूसरे तरीके से भेजेंगे। एक और तरीका है, यहाँ से आप गैलरी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से भी करेंगे तो सेम चीज है, फोटो की क्वालिटी कम होगी तो होगी ही कम। तो इससे जो बेस्ट तरीका है जो मैं फ्रेंड्स आपको बताने वाला हूं, वो है ये तरीका कि आप यहाँ पर गैलरी में मत जाइए, ये गैलरी वाला ऑप्शन मत सिलेक्ट कीजिए। आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन, ये जो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन दिख रहा है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ब्राउज पे जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो रिसेंट फाइल्स हैं, जो रिसेंट फोटोज हैं, ये आपको सभी यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप इनको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करके सेंड करेंगे
तो इसका जो साइज है वो सेम जैसा इसका ओरिजिनल साइज है वैसा ही एज अ डॉक्यूमेंट बन के जाएगा, लेकिन जब वहां से वो डाउनलोड करेगा तो वो फोटो से ही डाउनलोड होगी। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, डॉक्यूमेंट सेंड किया तो डॉक्यूमेंट जाएगा, वहां पर फोटोज ही जाएगी। तो जिससे आपको क्या होगा कि आपकी जो फोटो है वो ओरिजिनल ही रहेगी, बिल्कुल भी उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। सो एक फ्रेंड्स एक लास्ट ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ट्रिक है हमारे कई बार एक ये जो व्हाट्सएप की ही ट्रिक है जो बहुत ही मैं कहता हूँ कि किसी को इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमको इन चीजों की जरूरत पड़ जाती है। क्या है वो, किसी ने हमको ब्लॉक किया हुआ है। होते हैं कुछ लोग जो आपको ब्लॉक कर देते हैं, कुछ आपके बहुत ही करीबी होते हैं, कुछ आपके मतलब ऐसे ही ब्लॉक कर देते हैं आपको, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपको बहुत करीबी हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। सो आप बड़ा डेस्परेट हैं कि आप उनको मैसेज करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, आप उनका मैसेज नहीं देख पा रहे हैं, आप उनकी डीपी नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या कीजिए। तो एक तो है कि आप किसी और के फोन में जाके उसका कॉन्टेक्ट सेव करके वहां से देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स। आप अपने ही फोन में जिस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है जिस नंबर से, आप उसी नंबर से उसको पता चले वगैरह आप अनब्लॉक हो सकते हैं अपने आप ही अपने व्हाट्सएप से। तो फ्रेंड्स इसका जो कुछ नुकसान भी है, इसके कुछ फायदे भी हैं। पहले हम फायदे की बात कर लेते हैं, जो फायदा हमारे लिए जरूरी है। सो वो क्या फायदे हैं फ्रेंड्स, वो फायदे हैं कि अगर आपको कोई ब्लॉक कर दे तो आप अनब्लॉक कैसे होंगे बिना उसको पता चले। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स कि आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट को ही उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। तो क्या हो अगर हम उस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दें, जब अकाउंट ही नहीं रहेगा तो उनकी ब्लॉक लिस्ट में शो क्या होगा। सो फ्रेंड्स आपको सीधा करना है, आपको सेटिंग में जाना है, आपको नीचे प्राइवेसी में जाना, अकाउंट सेटिंग में जाना है और नीचे एक ऑप्शन आएगी डीएक्टिवेट अकाउंट, वहां से आपको अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर देना है। डीएक्टिवेट अकाउंट करेंगे और अकाउंट डीएक्टिवेट करने के बाद आप थोड़ी देर बाद उसको वापस से लॉग इन कर लें कि आप नया अकाउंट वही वाला फोन नंबर भर के उसी तरह से ओटीपी आपके फोन में आएगा और उसे वापस इंस्टॉल कर लें, मतलब अपने अकाउंट में वापस से लॉग इन कर लें। डीएक्टिवेट करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप देखेंगे कि आप सभी जिसने भी आपको ब्लॉक किया सभी से अनब्लॉक हो चुके हैं। तो ये है फ्रेंड्स अनब्लॉक होने का सबसे आसान तेज तरीका, किसी के भी व्हाट्सएप से आपने जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ है। अब मैं बात कर लेता हूं इसके नुकसान की। इसका कोई नुकसान नहीं है, बस एक छोटा सा नुकसान है कि आप जिन जिन ग्रुप्स में ऐड हैं उन ग्रुप से भी आप एग्जिट हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं फ्रेंड्स, आप उनको दोबारा मैसेज भेज के आप दोबारा भी उसमें वापस अपने ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, लेकिन जो तरीका है ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इफेक्टिव है, आप करके देखिएगा। मतलब अगर आपको किसी ने ब्लॉक किया हुआ है तो आप अनब्लॉक होना चाहते हैं तो आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दीजिए और उसके बाद दोबारा उसमें लॉगिन कर लीजिए, तो आप उसके जो है ब्लॉक की लिस्ट से अपने आप हट जाएंगे, तो आप अनब्लॉक हो जाएंगे। तो इसका नुकसान भी मैंने आपको बता दिया कि आप जितने भी आपके ग्रुप्स हैं आप वहां से भी एग्जिट हो जाएंगे, वहां से आप दोबारा वहां से ऐड हो सकते हैं। सो ये थी फाइनल ट्रिक। सो कैसी लगी है ट्रिक्स, आई एम श्योर कुछ ट्रिक्स का आपको पता होगा और कुछ का नहीं पता होगा। तो अगर कुछ आपके लिए फायदेमंद रही है, कोई मेरी थोड़ी सी भी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की है आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही हम बहुत सारी ट्रिक्स और टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक मेन और बात,